हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट थे कि सर जो आईटी का एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, यानी कि अगर आप कोई भी प्रश्न गलत कर देते हो तो आपके उसके नंबर कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे। और दूसरा जो सवाल ये था सबसे बड़ा कि सर हमारा स्टेट ये है, मेरा यूपी है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। क्योंकि भाई जो जिसने पहले एग्जाम दिए थे सेकंड ईयर वाले तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स ये बन रहे थे। हालांकि लैंग्वेज के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट थे तो मैंने सोचा वीडियो बनाए थे, क्या दिक्कत है। अब देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो ITI में ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, और नहीं इतना बड़ा एग्जाम है, ठीक है। आप चाहे कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 75 सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, कितने 75, ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन आपको सारे के सारे करके आने हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसमें 10 छोड़ दो, 15 छोड़ दो, तो आपको डिपेंड है। निगेटिव मार्क्स में कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई प्रश्न गलत भी कर रहे हैं तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, बस वो गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको सही कर देंगे, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई प्रश्न गलत कर देते हो तो वो गलत है, लेकिन उसका कैसे आपने SSC में देखा होगा, रेलवे में देखा होगा, 1/4, 1/2 इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर 4 आपने लगातार क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर सपा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी सिस्टम इसमें नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको सारे के सारे जो प्रश्न है वो करके आने हैं, ठीक है। आपसे आते हैं तब भी करो, नहीं आते तब भी करो, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी लैंग्वेज को लेकर, है ना। लैंग्वेज को लेकर काफ़ी सारे कमेंट थे। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप काफ़ी सारे छात्र ऐसे होंगे जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से, महाराष्ट्र से हैं, है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज करो आप यूपी से हो, ठीक है, आप यूपी से हो। यूपी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, ठीक है, ये मातृभाषा है हमारी, ठीक है। क्या है? मातृभाषा, हिंदी हम बोलते हैं। और उसके बाद गुजरात में कौन सी बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी मातृभाषा है वो प्लस इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपको 100% देखने को मिलेगी, चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, ठीक है। आप चाहे कोई से भी स्टेट से हो, इंग्लिश आपको 100% देखने को मिलेगी। अब चलो मान लेते हैं कि आप लोग पंजाब से हो या फिर आप लोग गुजरात से हो, ठीक है। गुजरात में क्या बोली जाती है? गुजराती, ठीक है। तो गुजराती प्लस इंग्लिश आपका एग्जाम किस में होगा? गुजराती प्लस इंग्लिश, 2 लैंग्वेज में हो गया। आप पंजाब से हो तो पंजाबी प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी मातृभाषा है वो आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर सर आप कहेंगे सर मुझसे तो मैं तो गुजरात से ही हूँ, मुझे गुजराती आती है, हिंदी में कैसे दूंगा एग्जाम? क्योंकि आपने देखा होगा मैं अक्सर क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में करवाता हूँ, तो यहाँ पर आपके डाउट्स बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश 100% आएगी। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग पूरी महाभारत है इंग्लिश का सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में कर लेना अगर ऐसी बात है तो, नहीं तो जो आपकी मातृभाषा है स्टेट की वो लिखी जाएगी, ठीक है। गुजरात है तो गुजराती, पंजाब है तो पंजाबी, महाराष्ट्र से हो तो मराठी, इस प्रकार से। और यूपी उत्तराखंड से हो तो भैया आपकी हिंदी आएगी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रह रहा होगा, ये बस अपने ध्यान से निकाल दो, ठीक है। बाकी CBT परीक्षा को लेकर क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, क्या चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है, क्या क्या स्टेप आपको वहाँ पर फॉलो करने हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कल आपको वीडियोस मिल जाएगी पूरा CBT एग्जाम को लेकर कि CBT एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है, ठीक है। कल आपको वीडियोस मिल जाएगी। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, अब आप लोग ये मत करेंगे सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, तो देखो एक बार बताओ, आपके ये सारे इतने सारे कमेंट थे, है ना, ये सारे के साथ जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन लिए ना, सारे के सारे आपके कमेंट थे। कोई कुछ कमेंट पूछ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो ये सारे के सारे मैंने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, इन पर वीडियोज़ क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज। आई होप लोग समझ चुके होंगे, कोई भी आपके मन में डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर रहा है तो फिर भी आप कमेंट करना। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं आपको जानकारी प्रदान करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप PDF के लिए घूम रहे हो कि आपको PDF नहीं मिल पा रही किसी एग्जाम, मतलब एग्जाम में के लिए कौन सा पैटर्न आएगा, तो निमी पैटर्न आप लोग जानते होंगे, उसकी आपको PDF नहीं मिल पा रही, नई PDF जो लॉन्च हुई है वो PDF नहीं मिल पा रही, वो सारी की सारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई हैं, वहाँ से जाकर के आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको IT एग्जाम YT.net सर्च करना है गूगल क्रोम में, और वहीं पर आपको सारा का सारा मैटर दिया गया है, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल बने फिर लास्ट में कमेंट करना। क्लासेस आपकी डेली कंटिन्यू चली रही हैं। पुराने जो क्लासेस हैं, हालांकि मैंने आपको थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो सेकंड ईयर है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है पोर्शन, फर्स्ट ईयर वालों का आज कंप्लीट हो जाएगा। वर्कशॉप मैंने कंप्लीट करवा दिया सेकंड ईयर वालों का। सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी,
ठीक है। और एग्जाम को लेकर जो जिसके दो मैंने बताया था कि जिसके जैसे एडमिट कार्ड में दो एग्जाम मतलब दिखा रहा है, आपका थ्योरी ट्रेड थ्योरी और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस पर मैंने क्रिएट कर दी थी पहली बात तो ये वीडियो मैंने आपको पूरा ही बताया था कि उसका जो ट्रेड थ्योरी है ना उसमें सारे के सारे मर्ज कर दिए गए हैं। यानी कि ट्रेड थ्योरी में आपकी जो इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर से तो फिटर थ्योरी, वर्कशॉप और आपका ईडी उसमें मर्ज कर दिया गया है। अब ईडी में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 क्वेश्चन दिया है निमी वालों ने, वो पढ़ लो, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा टेंशन मत पालो ईडी की, ठीक है। बाकी अपनी थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर फोकस करो, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रेड थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा और आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना पड़ेगा। ट्रेड थ्योरी से मेरा मतलब है कि आपका थ्योरी प्लस आपका WCS प्लस आपका ईडी है ना, इन तीनों में आपको पास होना है। चाहे सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी के कर दो, चाहे वर्कशॉप के कर दो, करो या ना करो, ईडी के करो या ना करो, कोई मतलब नहीं है ना, इनमें पास होना है बस सारों में। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होने की जरूरत है, ठीक है। अब चाहे सारे के सारे आप थ्योरी कर आओ क्वेश्चन या फिर वर्कशॉप ईडी के कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ES में थोड़ा सा पास होना आपको जरूरी है, ES में आपको अलग से पास होने की आवश्यकता है डियर, ठीक है। चलो, तो वैसे तो मैं इन मुद्दे पर पहले ही बात कर चुका था, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, मैंने जो जानकारी देने दे दी। उसके बाद भी कोई डाउट बने तो लास्ट में कमेंट करना। तो इसी के साथ साथ मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए नहीं, धन्यवाद।